दुनिया के पास में नेमतों का बदल नहीं तो रहमत का बदल कहां से आया। ये दुनिया तो नेमत का बदल नहीं ला सकती है। गौर करो मेरे अजीजों, अब जरा तवज्जो से सुनो। अल्लाह ताला ने जो प्यारा रसूल अता किया, जो अपना महबूब अल्लाह ने अता किया, रहमत बना के भेजा, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वमा रहमतल लिल आलमीन। वाह जिंदाबाद। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, महबूब आपको सारी कायनात के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आलमीन के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, कायनात के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। लोगों को महबूब खुदा है, वो ताजदार अंबिया है, उनकी शान क्या है। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, आने वाले तो दुनिया में बड़े आए, आने वालों की बात करोगे तो अगर पैगंबरों की बात हम करने लगे, 1,20,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए, 1,20,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए। अल्लाह ताला ने सबको मरातिब अता किए, अल्लाह ताला ने सबको नवाजा, परवरदिगार ने सबको इज्जतों के ताज अता किए, अल्लाह ने सबको नवाजा, परवरदिगार ने हजरत आदम को भेजा, अल्लाह ने शान अता फरमाई, अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता किया, अल्लाह ने पैगंबरों को जो बात दीगर भेजा। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, जरा तवज्जो से सुनो। हजरत मूसा, हजरत ईसा सारे नबी अपनी जगह, मगर अल्लाह का महबूब अपनी जगह। ताजदारे मदीना का मकाम सबसे अलग, इमामुल अंबिया की शान सबसे मुख्तलिफ। आओ जरा सुनो। तय करो दिलरुबा बन के आया, तय करो दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अच्छा, आते तो बहुत है दुनिया में, दुनिया के अंदर आने जाने का सिलसिला तो जारी है, लगा हुआ है। हर दिन न जाने कितने आते हैं, न जाने कितने हर दिन चले जाते हैं, और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। और ये सिलसिला दुनिया में जिस तरह से अल्लाह ने जारी किया ना, ये हर फील्ड में जारी कर दिया अल्लाह ने। मस्जिद में भी आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, जलसे में भी आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, क्योंकि शैतान भी तो अपने काम पे लगा हुआ है। वो भी तो पकड़ के लेके जाता है, एक को उठा के चल चल, यहाँ कब तक बैठेगा, क्या क्या सुनेगा। अब चल घर पे चलते हैं, थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे, थोड़ी देर मोबाइल में वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे, चल कोई फिल्म चल के देख लेंगे। या ज्यादा अगर इतने झांसे में नहीं आता बंदा तो शैतान बस इतनी पट्टी पढ़ा के ले जाता है, इतना ही समझा के ले जाता है कि कुर्सी पे बैठ के भी सुनना है, चल वहाँ खड़े हो के सुन लेंगे। यहाँ भी तो आवाज आ रही है, वहाँ भी आवाज आ रही है, यहाँ से उठा दिया, तुम क्या समझते हो बराबर का सवाब मिल जाएगा। तुम क्या समझते हो कुर्सी से उठ के चले गए, दरवाजे पे खड़े हो गए, एक ही बात आवाज आ रही है, नहीं मेरे प्यारे ताजदारे मदीना का ऐलान है। मेरे आका ने फरमाया, जिस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह उस जगह को जन्नत की जमीन बना देता है, जन्नत की क्यारी बना देता है। अब गौर करो, तुम अल्लाह के नबी के जलसे में आए, तुम आकर मजमे में जलसे में बैठ गए, महफिल में बैठ गए, कहाँ बैठे? उस जगह
मक्का में बैठे, जिसे अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में पहुंचा दिया, अल्लाह ने जन्नत की क्यारी में बैठा दिया, मगर वो शैतान जिसे अल्लाह ने जन्नत से निकाला हो, वो शैतान जो हजरत आदम की वजह से जन्नत से निकला हो, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि अब आदम की औलाद जन्नत में चली जाए, आदम के बेटे जन्नत में चले जाए। उस शैतान को गवारा नहीं है, इसीलिए शैतान चाहता है जन्नत में न जाने दो। अब महफिल में आके बैठे तो शैतान ने कहा अच्छा जन्नत की क्यारी में आके बैठ गया, मैं तुझे बैठने नहीं दूंगा। शैतान ने वसवसे डाले, जन्नत की क्यारी से उठा के ले गया, उठा के लेके चल दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत का खिता है। जब तक अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, इस जन्नत के खिते में बैठे हो, खुदा के लिए शैतान के झांसे में ना आओ। इस जन्नत के खिते में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुन लो, खुदा की कसम इधर जन्नत की क्यारी में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुनोगे, उधर परवरदिगार खुश हो जाएगा और महशर में भी जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह बात वाह, आ रही है आपको? है। बोलो भैया आ रही है? अल्लाह ताला ने महबूब को भेजा बेमिसाल बनाकर। दुनिया वालों ने बहुत कोशिशें की, जमाना तो चाहता था नबी दुनिया में नहीं आए। ये तारीख बता रहा हूं मैं आपको। यहूदियों ने बड़ी कोशिश की थी नबी दुनिया में नहीं आए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि दुनिया जिसके लिए अल्लाह ने बनाई है, कोई उसे दुनिया में आने से कैसे रोक सकता है। जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई, यहूदी प्लानिंग करने लगे, मशवरा करने लगे। इन्हें पता था, इनके आलिमों ने बताया था, इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि एक अल्लाह का महबूब आएगा, परवरदिगार का आखिरी रसूल आएगा, बड़ी शान वाला, बड़ी इज्जत वाला। इन्होंने सुना था, इसीलिए मेरे आका से दुश्मनी की दुश्मन बने हुए थे। इन्हें मालूम था अल्लाह का पैगंबर आएगा, इन्हें पता था अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, क्योंकि सारे नबियों ने बशारतें दी थी। हर नबी ने अपनी कौम को बताया था हम आ गए, मगर जिसके सदक़े में हमें नबूवत और रिसालत मिली है, अन करीब वो रसूल दुनिया में आएगा। माशाअल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, अपनी कौम में ऐलान किया। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, आपने कहा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह ताला का कुरान बताता है, हजरत ईसा ने अपनी कौम को बताया, मेरी कौम के लोगों मैं आ गया, मेरे बाद में अल्लाह का महबूब आएगा और उनका नाम अहमद होगा। उनका नाम आसमानों में अहमद है, तुम्हारे मेरे आका का नाम जमीन में मोहम्मद है, आसमानों में अहमद है। आका की बशारत की खुशखबरी हजरत ईसा ने सुनाई। आपने अपनी कौम से फरमाया, मेरी कौम के लोगों मैं बनी इस्राईल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ, जो मैं इस तरह से आ गया हूँ। जिस तरह कोई बादशाह आता है तो बादशाह के आने से पहले वजीर आता है और वजीर आगे कहता है लोगों जरा अदब हो जाओ, लोगों जरा अदब का मुरब्बा बन जाओ, मैं वजीर आगे तुम्हें बताने आया हूँ, इसलिए कि अब पीछे से बादशाह आने वाला है, अब पीछे बादशाह आने वाला है। होशियार अदब का पैकर बन जाओ। हजरत ईसा फरमाते हैं मैं इसी तरह से आया हूँ कि मैं बताने आया हूँ, अब तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अदब का मुरब्बा बन
बन जाओ, मैं वजीर आ गया। पीछे पीछे हम नबियों का बादशाह इमामुल अंबिया महबूब खुदा आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सारे नबी बशारत दे रहे थे, मगर यहूदी इस फिक्र में थे कि आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। हजरत अब्दुल्ला तुम्हारे मेरे नबी के वालिदे गिरामी, क्या नाम? अब्दुल्ला, जोर से बोलो। हजरत अब्दुल्ला। अभी जहां हमने खाना खाया ना, जहां पे हम बैठे हुए थे, टोपी लगाए हुए हमारे 3-4 नौजवान पट्टे, इधर जलसा हो रहा, उधर वो शाहरुख खान और सलमान खान देख रहे मोबाइल, तबीयत से दबा। ये हमारी बदकिस्मती है भाई। इधर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, उधर शाहरुख खान सलमान खान। हाय क्या हो गया इस कौम की बदकिस्मती, तो देखो शाहरुख खान का भी नाम याद, उसके अम्मा अब्बा का भी नाम याद, मगर शर्म की बात ये है मुसलमान के बच्चे को अपने पैगंबर पर, अपने आका मौला के वालिद गिरामी का नाम मालूम नहीं है। नई फिल्म आ जाए सब याद है, एक डायलॉग याद है उसका, नया गाना आए पूरा गाना याद हो गया। जितनी बेहयाई की चीजें आई सब सब याद, मगर कलमा एक याद नहीं। बिस्मिल्लाह किसी को पढ़नी नहीं आती, नमाज किसी को याद नहीं। ऐ जलसा सजाने वालों, कहाँ गई मोहब्बत, कहाँ गया आका का प्यार, ये कौन सी मोहब्बत। उम्मती नबी का कहलाते हो, कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो, और याद कुछ नहीं, सिर्फ खुराफात है, सिर्फ खुराफात है। याद कुछ भी नहीं आता जाता, कुछ नहीं। तो नबी के वालिद गिरामी मेरे मुस्तफा जाने रहमत के वालिद हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम? हजरत अब्दुल्ला। जब आपकी जवानी थी ना, शबाब का आलम था, तो यहूदियों ने किताबों में जो निशानियां पढ़ी थी, उन्होंने अंदाजा लगा लिया और उन्हें पता लग गया कि आखिरी पैगंबर जो आएंगे दुनिया में ना, वो अब्दुल्ला की पुश्त से ही आएंगे, इन्हीं की औलाद होंगे। तो इन यहूदियों ने मंसूबा बना लिया, इन्होंने कहा अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे, अब्दुल्ला से पैदा होंगे तो सुनो सुनो, अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो, ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना आखिरी रसूल आएंगे, ना बाप रहेगा, तो बेटा कहां से आएगा। इन्होंने मंसूबा बना लिया, इन्होंने प्लानिंग कर ली, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना है। इन्होंने मीटिंग बुलाई, सारे यहूदी जमा हो गए, यहूदियों के आलिम भी आ गए। इन्होंने यहूदियों ने बात रखी, यहूदियों के आलिम कहने लगे, लोगों हमने जो किताबों में पढ़ा था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, अल्लाह का महबूब दुनिया में आएगा। कहने लगे अब वक्त दूर नहीं रह गया है, बहुत जल्द वक्त करीब आ, अल्लाह का पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएगा, अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। कहने लगे हम ये चाहते हैं उस रसूल को दुनिया में ना आने दे, हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर को दुनिया में ना आने दे। तो सारे यहूदियों ने कहा था क्या प्लानिंग है, कैसे रोकोगे, क्या करोगे। तो कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे जब बाप को कत्ल कर दोगे तो बेटा कहां से आएगा? कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। तो कहने लगे मंसूबा तो बन गया मगर बात ही आई, कौन करेगा इस्लाम को? कौन कत्ल करने जाएगा? कौन मक्का जाकर अब्दुल्ला को कत्ल करेगा? एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों ने ऐलान किया था जो इस्लाम को करेगा उसे बड़ा इनाम देंगे, जो अब्दुल्ला को कत्ल करेगा उसे बड़ी दौलत देंगे, इनाम इकराम देंगे, उसे ओहदा देंगे, मनसब देंगे, उसे खूब माल दौलत देंगे, उसकी कई नस्लें बैठ कर खाएंगी। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों में एक यहूदी खड़ा हुआ, कहने लगा मेरे पेशवाओं सुनो, ये काम मैं करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहते हो तो अब्दुल्ला को कत्ल करना है और अब्दुल्ला को कत्ल करने से अल्लाह का रहूब दुनिया में नहीं आएगा तो सुनो सुनो मैं तैयार हूँ। कहने लगे मैं इस काम को करूँगा। खड़ा होकर कहने लगा ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा, मुझे इजाजत दो। यहूदी आगे बढ़े, उन्होंने इसकी पेशानी को चूमा, पेशानी को चूम कर कहा तुम बड़े अजीम काम करने जा रहे हो, अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, इसे तैयार कर लिया, इसे सब कुछ बता दिया, भला भला जगह से निकलना है, भला रास्ते से गुजरना है, जब मक्के में पहुंच जाओ तो कुरैशी घराना है, हाशमी घराना है, हाशमी घराने में काबे के मुतवल्ली का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करना है, इतना सा तुम्हारा काम है। यहूदी तैयार हो गया, सवारी मीरंगे सफर बांधा है, जो निकल पड़ा मक्के की तरफ है। मेरे अजीजों, कई दिन का सफर करने के बाद में मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद में उस दौर के अंदर कोई भी मुसाफिर आता था सबसे पहले सहने हरम में आया करता था, काबे की हुदूद में आता था, वहीं पर आकर बैठता था, वहीं पर आराम किया करता था। ये भी यहूदी आया, खाने काबा के अंदर आ गया। मेरे अजीजों, कौन सा दौर है जब काबे के अंदर पत्थर के बुत रखे हुए हैं, जब 360 बुतों से काबा जो है भरा हुआ है, काबे के अंदर बुत रखे हुए हैं। उस दौर के अंदर ये इंसान आया, ये काबे के अंदर हरम पाक में आ गया, हरम शरीफ में आकर ये थका हुआ भी था, इसे अब्दुल्ला का पता मालूम करना था। अभी अब्दुल्ला की उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी तो यूं समझो कि बचपन ही था, तकरीबन बचपन की पहली पार कर रहे थे, जवानी की तरफ जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, यहूदी जैसी आया हरम शरीफ के अंदर आकर, अब इसने सोचा किससे मालूम करूं, किससे पता करूं कि अब्दुल्ला कौन है, कहाँ मिलेगा। इसे हरम शरीफ के अंदर बच्चे खेलते नजर आए, इसने सोचा इन्हीं बच्चों से मालूम कर लूं, इसलिए कि बच्चे सच बोला करते हैं, बात बता दिया करते हैं। आपने भी तजुर्बा किया होगा, अगर आपके दरवाजे पर कोई आया या किसी के भी दरवाजे पर कोई आया, उसने कहा दरवाजा खटखटाया तो अंदर से इन्होंने कहा जाकर कह दे बेटा अब्बू घर पर नहीं है, तो बच्चा जाके कह देता है अब्बू कह रहे हैं वो घर पर नहीं है, तो बच्चे तो सच बोला करते हैं। यहूदी ने कहा कि मैं बच्चों से मालूम करूंगा, बच्चे सच बताएंगे। यहूदी बच्चों के करीब आया, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत नजर आया, एक बच्चा बड़ा हसीन जमील नजर आया, उसके चेहरे की संजीदगी, उसके चेहरे की गिरदबारी ने बता दिया यही बच्चा सच बताएगा। इसी बच्चे से मालूम करता हूँ। यहूदी आगे बढ़ा, उस बच्चे से मालूम करने लगा, बच्चे मुझे बस इतना बता दो, इस मक्के के अंदर अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला कौन है, मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। बच्चे ने कहा कौन हो, कहाँ से आए हो? कहने लगा मुसाफिर हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है। अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे इसने कहा मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है, अब्दुल्ला से मिलने के लिए आया हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। सुनो मेरी नहीं, बैठ जाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मेरी तकरीर सुन लो। पंखा वंखा मशीन माइक तुम कुछ मत देखो, तुम मुझे देखो।
किसी चीज के चक्कर मत पड़ो कि इसका मुंह घुमा दो, इसे पीछे को रख दो, इसे आगे को रख दो, कुर्सी हटा दो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, बैठ रहो ऐसे सुनते रहो, मामला बिगाड़ो मत बीच में। यहूदी आ गया, उसने एक बच्चा देखा, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बड़ा प्यारा है, बुर्दबार नजर आता है। बच्चे से पूछा कहाँ मिलेंगे अब्दुल्ला? बच्चे ने कहा क्या बात है, क्या काम है अब्दुल्ला से? कहा मुझे काम है, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, दूर से आया हूँ। बच्चा कहने लगा ओ मुसाफिर, तेरा चेहरा बता रहा है तू सफर करके आया है। अब्दुल्ला का पता बताऊंगा, अब्दुल्ला से मिलाऊंगा, मगर जरा बैठ तो जा, भी थका हारा आया है। जरा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा सांस ले, जरा ठहर, फिर तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। ये यहूदी बैठ गया। बच्चे ने कहा यहीं रहना, अभी आता हूं। बच्चा अपने घर पे चला गया। थोड़ी देर के बाद में बच्चा आया, हाथ में एक कटोरा दूध का लेके आया और थोड़ी खजूरें लेके आया। बच्चे ने आकर कहा मुसाफिर सुन ले, तू दूर से आया है, थका हुआ है, दूर से आया है, भूखा भी होगा, ले पहले जरा चंद खजूरें खा ले, ये जरा सा दूध पी ले, उसके बाद में फिर अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इस मुसाफिर ने, यहूदी ने खजूरें खाई है, वो दूध का प्याला नोश किया, दूध पिया, रिश्तेदार में बड़ा खुश हुआ, कहने लगा बच्चे तेरा जवाब नहीं है, तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा प्यारा है। अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा अब बता दो मुझे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? बच्चा कहने लगा जरा आराम तो कर ले, जरा सुकून से बैठ के जा, जरा कमर पे लगा ले, थोड़ा आराम कर ले, अब्दुल्ला से मिलवा दूंगा, पता बता दूंगा। ये वही के आराम करने लगा। अब ये वही कहता है कि अब तो अब्दुल्ला का पता बता दो। बच्चे ने कहा अब जरा मुसाफिर ये बता, काम तुझे अब्दुल्ला से क्या है? कौन सा काम है जो तू अब्दुल्ला को ढूंढ रहा है, अब्दुल्ला को तलाश कर रहा है? ये कहने लगा कि देख तू अच्छा बच्चा मालूम होता है, तूने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी की है, मैं दूर का मुसाफिर आया, तूने मुझे दूध भी पिलाया, तूने मुझे खजूरें भी खिलाई, तूने मुझे प्यार से बिठाया, तूने मुझे आराम करने को कहा, तेरा अखलाक अच्छा, तेरा किरदार अच्छा, तेरी लम्हाएं अच्छी, तू बड़ा प्यारा है। बात तो राज की है, किसी को नहीं बताता, मगर तेरा किरदार देख के तुझे बता रहा हूँ। रात की बात है, किसी को नहीं बताना, मैं तुझे बता रहा हूँ। बच्चे ने कहा बोलो क्या बात है? कहने लगा मैं अब्दुल्ला को इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि मेरी कौम ने, यहूदियों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए भेजा है। किसी से न कहना मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। तो बच्चे ने कहा था क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों कत्ल करने आए हो? कहने लगा हमारे बड़े बड़े आलिम कहते हैं अब्दुल्ला की पुश्त से अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, परवरदिगार का महबूब दुनिया में आएगा। हमारे आलिम चाहते हैं अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, न अब्दुल्ला रहेंगे न वो आखिरी रसूल आएगा। इतना सुना है तो जनाब हजरत अब्दुल्ला का जो पता मालूम कर रहा है यहूदी, उस यहूदी ने कहा मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। तो बच्चे ने कहा तू अगर अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो मुसाफिर काम कर ले, तलवार निकाल ले, अब मैं तुझे अब्दुल्ला के पास लेके चलता हूँ, अब मैं तुझे अब्दुल्ला से मिलाता हूँ। यहूदी ने तलवार निकाली, जैसे उसने तलवार निकाली बच्चा कहने लगा यहूदी आने वाले मुसाफिर, तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, तलवार भी निकाल चुका है, तो कत्ल कर ले, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है। मसलके आला हजरत आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कहा अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, कत्ल कर, अब्दुल्ला मेरे सामने है, तलवार चला।
यहूदी ने जैसे इतना सुना खुदा की कसम हाथ से तलवार गिर गई। तलवार गिरी तो कदमों में गिर पड़ा, कहने लगा अब्दुल्ला तेरा किरदार लाजवाब है, तेरी शान बड़ी आला है। कहने लगा अब्दुल्ला जब तेरा किरदार ये है तो तेरी पुष्ट से महबूब खुदा पैदा हो गए, उनका किरदार कितना लाजवाब होगा, उनकी शान क्या होगी। कहने लगा वो आएंगे बाद में, वो ऐलान नबूवत बाद में करेंगे, मगर मैं आज ही से उन पर ईमान ला रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर आ रहे हैं तो ये शान है। दुनिया चाह रही है आने न दें, मगर अल्लाह की मशीयत और उसकी मंशा के महबूब दुनिया ही तेरे लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने जो बात शुरू में कही थी फिर सुनो, अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया, मगर मुझे बताओ अल्लाह ने जो कुछ दिया उसके बदले कोई कीमत तो नहीं ली। अल्लाह रोजी देता है तुमसे और मुझसे, उसकी कीमत तो नहीं लेता। यहां तुम किसी से कोई सामान लो वो तुमसे कीमत मांगेगा, मगर अल्लाह वो अनमोल चीजें देता है फिर भी कीमत नहीं लेता। बोलो डॉक्टर नकली आंख लगाएगा लोकल और पैसे लेगा लाखों में। उंगली कट जाए डॉक्टर से उंगली लगवाओ, नकली उंगली लगाएगा पैसे लेगा लाखों में। लोकल नकली टांग लगवाएगा कोई तो उससे लाखों में पैसे लिए जाएंगे, जबकि वो काम भी नहीं करती है, वो बेजान है, लोकल है, नकली है, वो फिर भी लाखों रुपए लेता। मगर सोचो अल्लाह ने सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं लिया है। अल्लाह तो कुछ भी नहीं मांगता। अब जरा देखो अल्लाह ताला का करम और प्यार भी देख लो। अल्लाह ने आपको दी न कीमत ली न एहसान जताया, अल्लाह ने सोचने को दिमाग दिया, न अल्लाह ने कीमत ली है न कोई एहसान जताया है। यहाँ पर अगर कोई किसी को कुछ दे दे, अगर फ्री में देगा तो एहसान जताएगा, अल्लाह ने एहसान भी नहीं जताया। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसके बदले अल्लाह न कोई कीमत मांगता है न एहसान जताता है। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने सारी कायनात की नेमतें अता की, एहसान नहीं जताया। पूरा कुरान पढ़ लो, हदीसों की किताबें पढ़ लो, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। मगर सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने जब तक अपनी बेमिसाल नेमतें अता की एहसान नहीं जताया, लेकिन जब बेमिसाल रहमत अता की यानी महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान भी जता दिया। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमा दिया बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उनको अपना प्यारा रसूल अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मगर एहसान नहीं जताया। मगर जब महबूब को दिया, महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान जताया। फरमाया ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम पर। यूं तो अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं, मगर अल्लाह ने खुद कोई एहसान नहीं जताया। हाँ, जब रसूल को भेजा, पैगंबर खुदा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया एहसान किया है मैंने तुम पर, जो तुम्हें ये प्यारा रसूल अता फरमा दिया। और एहसान कैसे किया, अब जरा कुरान से समझो क्या एहसान है। अल्लाह ताला ने प्यारा रसूल अल्लाह किया, फरमा दिया मैंने तुम पर एहसान किया। अब अगर ये एहसान तुम्हें समझना है तो तुम पहले कुरान उठाओ, कुरान पढ़ के देखो। जल्दी जल्दी सुन लो, जल्दी खत्म करेंगे। कुरान पढ़ के देख लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास
अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। बताओ मुझे हुजूर की उम्मती है तो अल्लाह ने बेहतरीन का खिताब दिया, हुजूर की उम्मती है तो अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। और जो पहले उम्मतें गुजर गई अल्लाह ने किसी को बेहतरीन नहीं कहा, ये एहसान नहीं तो क्या है, ये एहसान ही तो है। अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत कहा है। अब जरा आगे बढ़ो, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं, आसमानी किताब है। तौरात की तिलावत करते करते आपने पढ़ा उस उम्मत के बारे में, उस उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का कानून भी सुन लो। हजरत मूसा के जमाने का कानून क्या था? हजरत मूसा के जमाने में आपका कोई उम्मती अगर रात के सन्नाटे में छुपकर अंधेरे में अगर कोई गुनाह कर लिया करता था तो सुबह उसको दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि इस बंदे ने रात को ये गुनाह किया है। अगर उसने रात को गुनाह किया उसकी पेशानी पे गैबी तौर पर लिख दिया जाता था, रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। लोगों सोचो तो जरा, अगर कोई गुनाह करता था उसका ऐब छुपता नहीं था, वो छुपकर भी करता था, अल्लाह उसके ऐब को जाहिर कर दिया करता था। उसका गुनाह दुनिया को पता लग जाता था, जग जाहिर हो जाया करता था। मगर सुनो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, आपने तौरात में पढ़ा एक उम्मत ऐसी आएगी, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, रात के अंधेरे में तो क्या दिन के उजाले में भी अगर गुनाह करेगी, छुप कर तो क्या अगर वो जाहिर होकर खुले तौर पर भी गुनाह करेगी, तब भी परवरदिगार आलम का उस उम्मत पर ये करम होगा, ये छुप कर नहीं खुल कर भी गुनाह करेंगे। अल्लाह फिर भी इनके गुनाहों को पर्दे डाल देगा, अल्लाह गुनाहों को पर्दापोशी करेगा। हजरत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, वो उम्मत मुझे अता कर दे, वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है, वो कैसे दे दूं? क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े, क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से मुझको करे मुस्तफा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको करे मुस्तफा